All right. So thank you so much everyone for joining today's session. So uh, today we are going to discuss about those questions which parent has shared related to OT and sensory related issues. So this session we have received. I would request everyone to be on mute kindly. Yeah, thank you. So for this session, would actually more than 50 questions. So it would be possible for us to cover all those questions. So what we are going to do, we have categorized those questions and we have identified certain activities. So based on those categories, uh, ma'am will share like what are the exercises which is required to overcome those issues, and we will walk through those exercise videos. All right. So before we start, I would like to give you a brief about Pooja ma'am. She's experienced occupational therapist and sensory integration professional, and she's having first entry in Noida. And for last 10 years, she's providing all these sensory related and occupational therapy related services here. And today she's going to walk us through all those concerns which parent has raised. All right. So, Pooja ma'am, let's start with those issues which we have categorized based on parents' question, Yeah. right? So, Okay, yes, yes, sir. Very thank you so much. Let's begin with midline crossing activities. yeah, Mid Midline. It is a very important gross motor skills. It is the ability to use both sides of the body together, especially by crossing part from one side of the body into the space of the other side of the body. Example, हम अपने hand से shoulder को scratch करना, लेफ्ट हैंड से राइट शोल्डर को स्क्रैच करना, राइट हैंड से लेफ्ट शोल्डर को स्क्रैच करना. हेलो. yeah, yes, ma'am. हाँ, तो मिडलाइन क्रॉसिंग एक्टिविटीज हमें बायलेटरल कोऑर्डिनेशन में हेल्प करती है, हमारे लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन को कनेक्ट करती है, सिंक्रोनाइज करती है, और हमारे फाइन मोटर स्किल्स को हेल्प करती है. हमारे फॉर एग्जाम्पल जिनको स्पोर्ट्स में इश्यूज आ रहे हैं, या ग्रॉस मोटर स्किल्स में इश्यूज आ रहे हैं, या बायलेटरल कोऑर्डिनेशन में इश्यूज आ रहे हैं, या रीडिंग में इश्यूज आ रहे हैं, राइटिंग स्किल्स में इश्यूज आ रहे हैं. तो एंड सबसे और विजुअल गेजिंग, जो बहुत सारे पेरेंट्स का क्वेश्चन था, विजुअल गेजिंग, जैसे बच्चा कॉर्नर, मतलब हमारा बच्चा कॉर्नर में देख रहा है, या वॉल को देख रहा है, कॉर्नर वॉल को देख रहा है. मिड लाइन क्रॉसिंग बहुत ज्यादा हेल्प करती है हमारे विजुअल गेजिंग में. तो लेट्स हम लोग एक्टिविटीज स्टार्ट करें क्या, Yeah, मिड लाइन क्रॉसिंग की right, स्लाइड. right. So, let me share the videos. Okay. Should I start with this first one or which one? Midland crossing activity. Pooja ma'am? यस यस. Yeah, should I start with this? हाँ, स्टार्ट. यस यस. Okay. Oh, 1 second. Yeah, parents want them. Okay, let me restart this. हाँ. यस यस. हम इसमें इसका वेरिएशन क्या हो सकता है, आप ये इस तरीके से भी करवा सकते हैं, और दूसरा ये है कि आप कोई भी बॉलस्टर को हैंग करते हुए भी बॉक्स करवा सकते हैं. तो हमारा राइट जो हैंड है वो मिड लाइन क्रॉस कर रहा है, हमारा लेफ्ट हैंड मिड लाइन क्रॉस कर रहा है. तो ये वन एक्टिविटी है मिड लाइन क्रॉसिंग एक्टिविटीज. Okay. नाउ नेक्स्ट. Okay, let me close this.
यस। हम्म इसमें Yes, ma'am. You can continue. Yeah. हाँ, इसमें आप क्या कर सकते हैं कि जैसे ये करना थोड़ा सा बच्चे के लिए डिफिकल्ट है, किसी को लिसनिंग स्किल्स में प्रॉब्लम है या टेंशन में प्रॉब्लम है या वो ग्रॉस मोटर स्किल्स में प्रॉब्लम है, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने हैंड में स्टिकर लगाएंगे और लेफ्ट लेग में जैसे राइट हैंड में पाम में आपने स्टिकर लगाया एंड फुट में आपने स्टिकर लगाया, सेम स्टिकर, तो सेम स्टिकर को आप टच कर सकते हैं। ये इसका वेरिएशन है कि आप कैसे कैसे बच्चे को करा सकते हैं, कि स्टिकर से आप करवा सकते हैं, सेम स्टिकर से कलर आप लगा सकते हैं, आप फीट में कलर लगा दीजिए और आप पाम में कलर लगा दीजिए और फिर उसे टच करिए अपने टोज को। All right. ठीक है, नाउ नेक्स्ट। Yes, ma'am. ये आप या टोंग के साथ कुछ भी ले सकते हैं, बीट्स ले सकते हैं, जैसे मैंने राजमा लिया है, छोले ले सकते हैं, कोई अल्फाबेट्स अगर आपको पिक कराना है शॉर्टिंग के साथ वो आप कर सकते हैं। मेक श्योर कि हमारी आईज मूव कर रही है जहां पर हमारा हैंड मूव कर रहा है। कभी भी मिड लाइन क्रॉसिंग एक्टिविटीज कराते समय मेक श्योर कि हमारी आईज मूव कर रही है हमारे मूवमेंट के साथ। अगर हमारा राइट हैंड लेफ्ट साइड में जा रहा है तो हमारा आईज भी उसी की साइड से मूव करेगी, तो वो आपकी विजुअल गेजिंग में तभी हेल्प कर पाएगा। All right. नेक्स्ट। Should I move to next video? यस। ये आप बॉल में भी, जिम बॉल में भी करा सकते हैं, मैंने बैट में कराया क्योंकि मेरे पास बॉल अवेलेबल नहीं थी। आप बैट में भी करा सकते हैं। इसमें हमारा हम लोग प्रोप्रोसेप्टिव इनपुट भी दे रहे हैं और मिड लाइन क्रॉसिंग एक्टिविटीज भी करा रहे हैं एंड फाइन मोटर स्किल्स में भी वर्क कर रहे हैं। All right. नाउ नेक्स्ट। मैं इसमें राजमा से लेजी एट बना रही हूँ। आप किसी पजल से लेजी एट बना सकते हैं, किसी ब्लॉक से लेजी एट बना सकते हैं, किसी बीट से लेजी एट बना सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट। मैंने राजमा से बनाया है, राजमा से बना सकते हैं, छोले से बना सकते हैं, आप किसी से भी बना सकते हैं जिसमें बच्चों का इंटरेस्ट होगा। या तो बच्चों का जैसे राजमा है, कलरफुल एक्टिविटीज है, ब्राइट कलर एक्टिविटीज है, रेड कलर, येलो कलर, जिनका इंटरेस्ट है वो उससे भी बना सकते हैं। एंड फिर उसी पैटर्न में आप किसी अपने बच्चे को या आप बोल सकते हैं कि आप कार को इसी पैटर्न में ट्रैक करिए, मूव करिए कार को इसी पैटर्न में, अपनी छोटी टॉय कार को इसी पैटर्न में मूव करिए। या आप इसे ज्यादा बड़ा करके इसके साथ ट्रैक भी कर सकते हो, वॉक भी कर सकते हो इसी पैटर्न में, टॉर्च के साथ आप ट्रैक कर सकते हो इसी पैटर्न में। ये वेरिएशंस हैं। जैसे मैंने ये मूव कर रही हूँ, आप कार को भी मूव कर सकते हैं, कार को ट्रैक कर सकते हैं, टॉय कार के साथ प्ले कर सकते हैं। मेक श्योर कि हमारी आईज हमारे हैंड के साथ मूव करे। और ये लेजी एट जब बनाएंगे हम बोथ हैंड यूज करेंगे, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड एंड देन बोथ हैंड, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड एंड बोथ हैंड।
ठीक है। All right. आप इसकी जगह कुशन की जगह हुला हुप ले सकते हैं। मैंने कुशन लिया है। फुट मैट्स ले सकते हैं। आप टेप के साथ लेजी बना सकते हैं। उसी पैटर्न में डार्क रूम करके टॉर्च के साथ आप वॉक कर सकते हैं। टॉर्च को ट्रैक करते हुए वॉक कर सकते हैं। ये विजुअल गेजिंग में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। बट मेक श्योर कि आप जो भी मूवमेंट कर रहे हैं आपके आईज उसके साथ मूव कर रही है। ओके, नेक्स्ट। दिस एक्टिविटी, ये भी आप ऐसे कर सकते हैं। आप स्टिकर यूज कर सकते हैं। जैसे मैं नीज में आप रेड कलर का स्टिकर, आप जैसे लेफ्ट नीज में रेड कलर का स्टिकर एंड राइट पाम में रेड कलर का स्टिकर मैच करिए। बट मेक श्योर कि आप जब हैंड को ऊपर कर रहे हैं आप अपने आईज का मूवमेंट देखेंगे। आपने वीडियोस में देखा होगा कि मैं राइट हैंड ऊपर कर रही हूँ तो मेरी आईज उधर की साइड है एंड मैं नीचे डाउन कर रही हूँ तो मेरी आईज उधर की साइड ट्रैक कर रही है। तो हम लोगों को मिड लाइन क्रॉसिंग एक्टिविटीज करते समय मेक श्योर कि हमारी आईज का मूवमेंट क्या है। ठीक। Okay. I would request every other people to be on mute. And also, if anyone has any question, then you can write in chat. So we will cover those questions also. Okay. That's fine. Yeah. So if anyone has any question related to any exercise, so you can put it on chat box. नाउ नेक्स्ट, आप इसमें मैंने ये क्रॉल पोजीशन में, हॉर्स पोजीशन में, लेकिन मेरा इसमें प्रोप्रोसेप्टिव इनपुट भी जा रहा है और एंड देन मैं मिड क्रॉसिंग एक्टिविटीज भी कर रही हूँ इसमें। और यही हम लोग सुपाइन प्रोन पोजीशन में भी कर सकते हैं, मतलब उल्टा लाई डाउन करके, उल्टा लेट कर भी कर सकते हैं। बट हम बोथ हैंड को यूज, हम लोग हॉर्स पोजीशन में बोथ हैंड यूज नहीं कर सकते, बट हम लोग उसमें सुपाइन पोजीशन में राइट हैंड, लेफ्ट हैंड एंड बोथ हैंड यूज करेंगे लेजी हेट बनाने के लिए। एंड कोई सा भी आप ब्राइट कलर्स ले सकते हैं, रेड कलर, येलो कलर, ब्लू कलर, जिससे कि बच्चों को विजुअल्स भी मिले। और आप शेविंग फॉर्म यूज कर सकते हो। शेविंग फॉर्म में कलर्स डाल के यूज कर सकते हो। मेक अ लेजी एट, आप बच्चे से बोल सकते हो कि मेक अ लेजी एट, सुपाइन पोजीशन, प्रोन पोजीशन में, हॉर्स की पोजीशन में। ठीक, देखिए ये मैंने प्रोन पोजीशन में करा है। पहले मैंने हॉर्स की पोजीशन में करा था, अब मैंने प्रोन की पोजीशन में करा है। इसमें क्या होगा, बच्चों की जो राइटिंग स्किल्स होते हैं, जैसे स्टैंडिंग लाइन बना रहे हैं तो वो अपने हैंड को, शोल्डर को उठाते रहते हैं और नीचे की तरह रिस्ट बॉन्डिंग होना स्टार्ट हो जाती है। राइटिंग में आपको डिफिकल्टी आती है। तो इसमें क्या है कि आप अपने हैंड को प्रोन पोजीशन में रखकर आप शेविंग ब्रश यूज कर सकते हो। शेविंग ब्रश, बड़ा वाला चार्ट लेकर शेविंग ब्रश से आप लेजी एट बना सकते हो। जो आपका हैंड का मूवमेंट है, शोल्डर का मूवमेंट है, उसमें भी ये हेल्प करेगा। Alright. Ma'am, there are a couple of questions. हाँ, Like हाँ, ये हमारे सेंसरी, yes, ma'am. आप कलर ले सकते हो। कलर हमारा टेक्टाइल इनपुट दे रहा है। ठीक है, हम जो प्रोन पोजीशन में है, हमारा पोस्चर इम्प्रूव, हम पोस्चर में वर्क कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग मिड लाइन क्रॉसिंग में, क्योंकि हम लोग जब राइटिंग करते हैं हम जाते हैं लेफ्ट टू राइट की तरफ जाते हैं। तो मिड लाइन क्रॉसिंग इसलिए, हम लोग जब रीडिंग करते हैं हम लेफ्ट टू राइट की तरफ रीडिंग करते हैं। तो हमारी जो आईज है वो क्या करती है, मिड क्रॉस करती है हमारी बॉडी को। Right. And और डेफिनेटली विजुअल गेजिंग और कॉर्नर ऑफ द आईज एक सेंसरी इश्यूज है और स्टिमिंग बिहेवियर है। ठीक है, सेंसरी इश्यूज के लिए हम लोग और जैसे हम लोग ये वाली एक्टिविटीज कर रहे हैं तो हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, विजुअल इनपुट्स दे रहे हैं।
काफी, जैसे कलर के साथ विजुअल इनपुट देना, ट्रैकिंग के साथ ही विजुअल इनपुट देना, हम लोग टेक्टाइल इनपुट भी दे रहे हैं जैसे कलर के साथ, शेविंग फॉर्म के साथ। Okay. So, ma'am, there are questions related to this video. Hello, Pooja ma'am, can you hear me? हाँ, यस यस Yes, यस। yes. तो यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं चैट में, like, आप मुझे सेंड कर दीजिए। okay, I mean, can you see my screen? I mean, it's showing over there. हाँ, यस So there are यस, one question बट like, मुझे क्वेश्चन। ये जो एक्टिविटी है ये, this is to improve which sensory profile? I mean, ये जो इशू है, वैसे ही आप बता चुके हो इसका आंसर तो, लाइक साइड गेजिंग है। ये आपका हाँ, ये आपका विजुअल्स में वर्क कर रहे हैं। हम लोग बहुत सारे पॉइंट्स में वर्क कर रहे हैं। हम लोग फाइन मोटर स्किल्स में वर्क कर रहे हैं, हम बायलेटरल कोऑर्डिनेशन में वर्क कर रहे हैं, हम विजुअल स्किल्स में वर्क कर रहे हैं, हम लोग ग्रॉस मोटर स्किल्स में वर्क कर रहे हैं, और सेंसरी में हम विजुअल्स में वर्क कर रहे हैं। ओके, एक क्वेश्चन है ये हैंड प्रेशर को लेकर के, लाइक माय सन हैंड प्रेशर इज वेरी लेस व्हाइल राइटिंग। ये तो नॉर्मली बहुत से बच्चों की प्रॉब्लम होती है कि जब वो राइटिंग करते हैं तो पेंसिल को उतने टाइटली होल्ड नहीं करते हैं, बहुत ही लाइट मोड में वो लिखते हैं वो। तो ये एक्सरसाइज क्या उसमें हेल्प कर सकती है? नहीं, एक्चुअली पहले ना आपको हर एक चीज के लिए ना पहले प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। पहले क्या है कि उसके लिए जो ग्रिपिंग की प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए आप फाइन मोटर, डेफिनेटली फाइन मोटर स्किल्स में हेल्प करेगा, बट ग्रिपिंग में जो प्रॉब्लम आ रही है उसमें आप स्ट्रेंथ पे वर्क कर रहे हो। जैसे क्ले पिंचिंग पे पहले आप ट्राइपोड पे वर्क करोगे, ट्राइपोड ग्रेस पे, ग्रिप पे वर्क करोगे, जैसे इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब। सॉरी, योर वॉइस इज, आप न्यूज़पेपर को स्टिक करवा सकते हो। फिर बाद में जब हैंड राइटिंग स्किल्स जो होती है, हैंड राइटिंग में जब प्रॉब्लम आती है वो इसके लिए, क्योंकि जब हम जब राइटिंग करते हैं हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, हम रीडिंग करते हैं हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं। अगर बच्चे का मिड लाइन क्रॉसिंग पुअर है तो उसको हैंड राइटिंग प्रॉब्लम होगी। ऑलराइट, ऑलराइट। अच्छा, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, आई एम नॉट श्योर कि ये इसी मिड लाइन क्रॉसिंग से रिलेटेड है। अगर ये नहीं है तो हम इसको नेक्स्ट आंसर करेंगे जब वो वाली हम आगे एक्टिविटी। बढ़ते हैं हम लोग। हाँ हाँ, मैं लास्ट में ना सारे क्वेश्चंस को वो कर दूंगी। ठीक है, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जिसमें ये सारी चीजें कवर हो रही है, लाइक स्ट्रीमिंग, विजुअल स्ट्रीमिंग एंड ऑल दिस, राइट? ओके, so midline activities are done. So next is visual perceptual activities, right? पहले हम लोग ना एक काम करते हैं, पहले हम लोग वेस्टिबुलर ले सकते हैं। Okay, yeah. हाँ, So you want me to start the vestibular exercise? नाउ नेक्स्ट वेस्टिबुलर एक्स। Okay. हाँ, पहले तो वेस्टिबुलर जज करता है हमारे मूवमेंट्स को। मैं एक बार वेस्टिबुलर के बारे में बताती हूँ। वेस्टिबुलर हमारे मूवमेंट को जज करता है कि हम लोग फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं, हम लोग बैकवर्ड मूव कर रहे हैं, हम लेफ्ट मूव कर रहे हैं, हम राइट मूव कर रहे हैं, हम टर्न कर रहे हैं। ये हमारे मूवमेंट को बताता है। एंड जिनका वेस्टिबुलर प्रोसेसिंग इम्प्रॉपर है, तो जैसे सिटिंग इश्यूज आएगा, फोकस इश्यूज आएगा, अटेंशन इश्यूज आएंगे, कॉन्सेंट्रेशन इश्यूज आएंगे, एंड इवन राइटिंग में भी आपको हेल्प, राइटिंग भी इम्प्रॉपर होगी। तो क्योंकि जब तक अटेंशन एंड कंसंट्रेशन नहीं है और रेस्टलेसनेस है आपकी, तो हम लोग प्रॉपर बैठ के काम नहीं कर सकते। क्योंकि आपको जब आपको पोस्चर, जब आपको राइटिंग करनी है या एकेडमिक स्किल्स करना है तो आपको एक प्रॉपर पोस्चर मेंटेन करना पड़ेगा। आपकी आईज जो है वो प्रॉपर फोकस होगी आपके जो भी नोटबुक है या पेन की तरफ, आप कहाँ पर राइट कर रहे हो, आप कैसे बैठे हो। नहीं तो अगर कहीं बच्चा इधर गिर रहा है, उधर गिर रहा है, तो वो प्रॉपर फोकस ही नहीं कर पाएगा। तो
जो मतलब जिनका क्वेश्चन ये है कि हमारा बच्चा रेस्टलेस है, बैठता नहीं है बिल्कुल, तो हम लोग मोर एंड मोर उसमें क्या करेंगे, वेस्टिबुलर और प्रोप्रोसेप्टिव में वर्क करेंगे, 3 चीजों में, टैक्टाइल, वेस्टिबुलर एंड प्रोप्रोसेप्टिव। तो वेस्टिबुलर की अभी लॉकडाउन पीरियड है, तो इस टाइम पे स्विंग्स अवेलेबल नहीं है किसी किसी के घर में, खाली जिम बॉल अवेलेबल है। तो घर के मटेरियल से आप क्या क्या यूज कर सकते हो वेस्टिबुलर में, तो इन एक्टिविटीज में मैंने ये चीज बताई है। Okay, now starting the next ठीक है, activity. एंड वेस्टिबुलर आपको हमें काम भी करता है, सूदिंग भी करता है, हमें सेल्फ रेगुलेशन में भी हेल्प करता है वेस्टिबुलर। Okay, should I move to next video? आप इसमें मैंने क्वेश्चन लिया है, आप इसमें बॉल ले सकते हो, बॉल को आप कह सकते हो कि आप ऊपर मूव करते हुए फॉरवर्ड वॉक करो, अगर बैकवर्ड वॉक नहीं आ रही है तो पहले फॉरवर्ड वॉक करो, फिर उनको थोड़ा सा प्रॉम्प्ट देते हुए पहले बैकवर्ड वॉक सिखाइए, बैकवर्ड। तो इसमें क्या है, आप अपने बैलेंस करते हुए आप जंपिंग, इसमें आपका प्रोप्रोसेप्टिव भी जा रहे हैं एंड आपका वेस्टिबुलर भी जा रहा है और आपका टेक्टाइल भी जा रहा है, क्योंकि आपके फुट में जो भी टेक्सचर मैट है, मतलब आपका कुशन है, उसका टेक्सचर से भी आपका टेक्टाइल इनपुट जा रहा है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, स्टॉप। इस आप जैसे 2 इयर्स 3 इयर्स तक है, तो अभी हमारे घर में स्विंग्स नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप बेडशीट में बच्चे को डाल के अप एंड डाउन अप एंड डाउन मूवमेंट दे सकते हो। ये बच्चे को, इसमें क्या हो रहा है, टेक्टाइल इनपुट, प्रोप्रोसेप्टिव इनपुट एंड वेस्टिबुलर इनपुट, तीनों चीजें जा रही है। मतलब जिसको हाइपर एक्टिविटी की प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज्यादा रेस्टलेस हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन है, टेंट्रम थ्रो कर रहे हैं बच्चे, तो ये इन चीजों में हेल्प कर सकता है। जैसे लाइक्रा स्विंग है, लाइक्रा स्विंग की जगह हम लोग यहाँ पर बेडशीट यूज कर रहे हैं, और इसी पोजीशन में आप टू एंड प्रो, साइड टू साइड, क्लॉक वाइज एंड एंटी क्लॉक वाइज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अगर जब तक आपका ना रेस्टलेसनेस और हाइपर एक्टिविटी, सिटिंग टॉलरेंस अच्छा नहीं होगा, तब तक बच्चे हमारे अटेंशन नहीं कर सकते किसी एक्टिविटीज में। तो जिन्होंने ये चीज बोली, जिनका क्वेश्चन ये था कि जो हाइपर एक्टिव है वो कैसे मिड लाइन क्रॉसिंग एक्टिविटीज कर सकते हैं, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, वेस्टिबुलर और प्रोप्रोसेप्टिव में वर्क करके पहले उनकी ये चीजें बॉडी में स्टेबिलिटी लाएंगे, रेस्टलेसनेस को कम करेंगे, फिर हम धीरे धीरे करके हम उधर की तरफ मूव करेंगे। ठीक, ये वन ऑफ द, मतलब ये एक और एक्टिविटीज है। आप अगर हेड में बच्चे नहीं कर पा रहे, आप क्या कर सकते हो, माउथ पे स्पून के साथ लेमन को बैलेंस करते हुए ले जा सकते हो, उसमें आपको माउथ में भी प्रोप्रोसेप्टिव इनपुट मिलेगा, वेस्टिबुलर इनपुट मिलेगा और टेक्टाइल इनपुट मिलेगा। आप स्पून में जो लेमन वाला गेम है वो भी कर सकते हैं, इसमें फॉरवर्ड वॉक, बैकवर्ड वॉक, क्वेश्चन को डबल कर सकते हो वेरिएशन के लिए, और बैलेंसिंग के लिए क्वेश्चन को आप डबल भी कर सकते हो। Okay. ठीक, मैंने इसमें क्वेश्चन लिया है, आप क्या कर सकते हो, अल्फाबेट्स डाल सकते हो, कोई भी साइड वर्ड्स कर सकते हैं, कोई भी नंबर्स कर सकते हैं, कोई भी कलर्स कर सकते हैं, कोई भी शेप कर सकते हैं। मैंने क्वेश्चन लिया है और मैं हैंड से मूव को स्पेन करते हुए विजुअल स्कैनिंग कर रही हूँ, मतलब आपने बोला चलो रेड कलर को लेकर आप उसमें डाल दीजिए, आप क्या कर रहे हो, इसमें हैंड का कोऑर्डिनेशन भी हो रहा है, वेस्टिबुलर इनपुट भी मिल रहा है, एंड जो दूसरे हैंड से वेट डाल के आप मूव कर रहे हो उसमें आपको प्रोप्रोसेप्टिव और टेक्टाइल इनपुट भी मिल रहा है। एंड आपका जो शॉर्टिंग है, शॉर्टिंग कर सकते हैं, कलर शॉर्टिंग कर सकते हैं, शेप शॉर्टिंग कर सकते हैं, अल्फाबेट्स, नंबर्स, साइड वर्ड्स, आप कुछ भी इसमें अरेंज कर सकते हैं।
All right, moving to next. इनिशियली जब जिसकी बहुत ज्यादा रेस्टलेस है, जो नहीं कैपेबल है क्वेश्चन में वॉक करने के लिए, इनिशियली आप सबसे पहले जो इनपुट दोगे वो आप बॉल में बाउंस करते हुए, बॉल में स्विंग करते हुए, टू एंड फ्रो, बॉल में बाउंस करके सिटिंग के साथ स्विंग करते हुए टू एंड फ्रो 10 टाइम्स साइड टू साइड, 10 टाइम्स क्लॉकवाइज एंड 20 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। लाइन पोजीशन में टू एंड फ्रो, साइड टू साइड, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, एज दी प्रोन पोजीशन में उल्टा लिटा के टू एंड फ्रो, साइड टू साइड, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। इनिशियली फेज में आप बेडशीट और बॉल को यूज कर सकते हो। फिर आप जो मैंने आपको जैसे क्वेश्चन वाली एक्टिविटीज हैं उसको करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी, जो बच्चे बहुत ज्यादा रेस्टलेस है, हाइपर एक्टिव है, आई नो कि उनके लिए डिफिकल्टी होगी। तो पहले इनिशियली आप स्टार्ट उन बच्चों के साथ ये इसके साथ करोगे, ठीक है। Okay, so these were the vestibular activities. Yes, हाँ, ma'am. अब हमने वेस्टिबुलर में हम लोगों ने कवर किया है। देखो वेस्टिबुलर हमें हेल्प करता है, हमें फोकस में, हमें पोस्चर में, जिसकी मसल टोन कम है उसमें भी हेल्प करता है, अटेंशन एंड कंसंट्रेशन में हेल्प करता है, हमें हमें मतलब फाइन मोटर स्किल्स में हेल्प करेगा। फाइन मोटर स्किल्स में इसलिए हेल्प करेगा जब तक आपका प्रॉपर प्रेशर पोस्चर नहीं होगा तो आप कैसे राइटिंग कर सकते हो, आप कैसे वो फोकस नहीं कर सकते तो आप कैसे राइटिंग करोगे, कैसे ये करोगे। इसलिए वेस्टिबुलर जो है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे बच्चों के लिए जिनको सेंसरी इश्यूज है। सबसे ज्यादा आपको वेस्टिबुलर, टेक्टाइल और प्रोप्रोसेप्टिव में वर्क करना है। तो मे बी हो सकता है कि आप जब टेक्टाइल, प्रोप्रोसेप्टिव और वेस्टिबुलर में वर्क करोगे तो मे बी हो सकता है कि किसी बच्चों की स्पिनिंग इश्यूज आ रहे हैं तो उस पे आपको हेल्प मिल जाएगा कि स्पिनिंग जाएगी। स्पिनिंग के लिए जो मैंने क्वेश्चन वाला बताया था वो बहुत अच्छे से हेल्प करेगा आपका स्पिनिंग में। आपका रेस्टलेसनेस जो है उसको रिड्यूस करेगा। आपके विजुअल्स इश्यूज आ रहे हैं तो उसमें हेल्प करेगा। तो वेस्टिबुलर इन सब चीजों में हेल्प करेगा। तो जिनका हाइपर एक्टिव है, रेस्टलेस है या सिटिंग टॉलरेंस पुअर है तो हम लोग उनको वेस्टिबुलर और प्रोप्रोसेप्टिव इनपुट ज्यादा से ज्यादा देंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट विजुअल परसेप्चुअल एक्टिविटीज कर। Visual perception refers to the brain ability to make sense of what the eye see। मतलब हमारी आईज क्या इंटरप्रिटेट कर रही है वो विजुअल परसेप्शन है। कि फॉर एग्जांपल कि मैंने कुछ देखा था, अब मैंने फॉर एग्जांपल मैंने एक पार्क में एक डॉग देखा था और फिर मैंने वही डॉग मैंने कार्ड में भी देखा था, वही डॉग मैंने अपने नेबर्स में भी, मतलब नेबर में भी मैंने डॉग देखा था। मतलब जो डॉग है वो मैंने पार्क में भी देखा है, मैंने कार्ड में भी देखा है और मैंने क्या कहते हैं नेबर में भी देखा है। तो वो जो डॉग है तो उसको आइडेंटिफाई करना, तो हमारी विजुअल परसेप्शन क्या कहता है कि हमारे मैसेज क्या जाता है कि ये पिक्चर देखकर ये हमारा डॉग है तो हम लोग उसको याद रखेंगे, ठीक है। तो जिनका रीडिंग स्किल्स में प्रॉब्लम आ रहा है एंड जिनका रिकॉग्नाइजेशन में, जैसे अल्फाबेट रिकॉग्नाइजेशन में प्रॉब्लम आती है, कलर रिकॉग्नाइजेशन में प्रॉब्लम आ रही है एंड आपका शेप रिकॉग्नाइजेशन में प्रॉब्लम आ रही है, प्लेसिंग में प्रॉब्लम आ रही है, पैटर्न मेकिंग में प्रॉब्लम आ रही है, विजुअल मेमोरी में प्रॉब्लम आ रही है कि आपने क्या देखा था एंड आपको आपको ये नहीं पता कि मेरे पास क्या है, ठीक है, वहां पर क्या रखा है, इसे किधर मतलब कहाँ पर रखा है। तो वो हमारा किस में हेल्प करेगा, विजुअल परसेप्चुअल में हेल्प करेगा। तो विजुअल परसेप्चुअल की कुछ एक्टिविटीज हैं। Okay. विजुअल Okay. 1 second.
ये नहीं, विजुअल परसेप्शन। Okay, one second. Visual perceptive. Okay. हाँ, जैसे अब मैंने इसमें क्या किया है, मैंने लेडी फिंगर ली है, ग्रीन कलर की लेडी फिंगर एंड ग्रीन कलर की आप बीन्स ले सकते हो, फ्रेंच बीन्स ले सकते हो, या आप ग्रीन कलर का क्या कहते हैं चिली ले सकते हैं। तो उसको शॉर्टिंग करना है, तो कलर क्या है वो सेम है बट आपको शॉर्टिंग करना है। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, उसको डिस्क्रिमिनेट करने में कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको हम लोग शॉर्टिंग कैसे, ये डिफरेंट कैसे है, तो हम लोग डिफरेंट चीजों को अलग अलग कर रहे हैं, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा चिली है और कौन सा लेडी फिंगर है। तो ये एक विजुअल परसेप्चुअल एक्टिविटी है, ये इनिशियल एक्टिविटीज हैं जो कि हम लोगों को स्टार्ट करनी चाहिए इनिशियली। जैसे ग्रीन, हम लोगों ने रेड रेड कलर की दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट ले लिया, रेड रेड कलर का, उसको आपको शॉर्ट करना है, ये सब चीजें हैं। और नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी, Okay. ये पैटर्न मेकिंग है। इसी पैटर्न में आपको, जैसे ग्लास में मैंने ये पैटर्न लिया है, तो आप मैंने ये पैटर्न बनाया है और मैं बच्चे से कहूंगी कि यही पैटर्न आप सेम बनाओ। तो ये बहुत इनिशियल और इजी एक्टिविटीज है जो कि आप विजुअल परसेप्चुअल के लिए इनिशियली स्टार्ट कर सकते हैं। और फिर इसमें हम लोग विजुअल मेमोरी गेम भी डाल सकते हैं, जैसे मैंने पैटर्न बना दिया है और फिर मैंने उसी पैटर्न को हटा दिया और मैं बच्चे से कहूंगी कि सेम पैटर्न लगाइए, एंड फिर धीरे धीरे करके मैं उस पैटर्न को, जैसे मैंने 3 ग्लासेस लिए हैं, मैं 4 ग्लासेस का पैटर्न लूंगी, मैं 5 ग्लासेस का पैटर्न दूंगी, बीच में मैं गैप दे दूंगी। क्या कहते हैं, अभी मैंने सिर्फ 1 मिनट का गैप दिया है, 2 मिनट का, फिर मैं 5 मिनट का गैप दे दूंगी, 6 मिनट का गैप दे दूंगी। तो हमारी विजुअल मेमोरी क्या कहती है कि जो मैंने देखा है और वो मैंने लगा, उसी पैटर्न में मुझे लगाना है। तो आप पजल्स यूज कर सकते हैं। Okay. Can I move to next one? नाउ नेक्स्ट, ये ये मैंने आइसक्रीम स्टिक की शेप में मैंने पेन से ड्रॉ किया है और उसमें मैंने अल्फाबेट्स लिख दिया है, ए बी, रेंडमली कहीं पर भी लिख दिया। तो आप एक आइसक्रीम स्टिक लेंगे, आइसक्रीम स्टिक में आप ए बी सी लिखेंगे और आप मैच करवाएंगे। इसमें क्या है, उसी पैटर्न में, मतलब कि कोई डायगोनल है, कोई स्लिपिंग है, कोई स्टैंडिंग है, तो आप कैसे इसको पेस्ट करते हो, मतलब ये हमारे स्पेशल विजुअल स्पेशल अवेयरनेस में भी वर्क करेगा। जैसे मैंने अभी पेपर से बनाया था, मेरे पास आइसक्रीम स्टिक नहीं थी, आप आइसक्रीम स्टिक यूज कर सकते हो, आप कलर्ड आइसक्रीम स्टिक यूज करते हो, इसी में आप कलर यूज कर सकते हो कि रेड कलर से रेड कलर मैच करो इसी पैटर्न में, पर उसी के ऊपर ही रखना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, ये पैटर्न मेकिंग है। जो पहले की एक्टिविटीज थी वो थोड़ी सी हम लोगों की थोड़ी सी इजी थी और हम लोग इनिशियली वो स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे अब बच्चों को सिमिलर सिमिलर में प्रॉब्लम है, जैसे हम लोगों ने स्माइली बना दी, स्माइली, बहुत सारी स्माइलीज बना दी और उसमें कुछ कुछ चीजें, बहुत छोटी छोटी चीजें हम लोगों ने डिसिमिलर कर दी, तो हम लोग, तो उसमें हम शॉर्ट करेंगे कि जो सिमिलर है सारे सिमिलर सिमिलर निकालिए। और ये पैटर्न मेकिंग एक्टिविटीज है, मतलब इसी इसी पैटर्न में आपको ड्रॉ करना है। और आप भी इसमें विजुअल मेमोरी में आपने पैटर्न बना दिया और आपने बोला कि ये देख लो ये पैटर्न है, और फिर आपने उसको हाइड कर दिया, फिर उसके आप थोड़ी देर बाद बोलोगे इसी पैटर्न में आप बनाइए, तो वो विजुअल मेमोरी गेम हो गया। ठीक है, ये हमने, इसमें हम फाइन मोटर स्किल्स में भी वर्क कर रहे हैं।
अब इसी पैटर्न में आपको एक और इसी पैटर्न बनाना है, यही पैटर्न बनाना है। हम इसमें कह सकते हैं कि हाउ मेनी ट्राइंगल, काउंट करो 1 2 3। हाउ मेनी स्क्वायर, काउंट करो 1। ठीक है। Yeah, so we are done with visual perception activities. ठीक है, नाउ हम लोग एनिमल वॉक में जाते हैं। ये हमारी एनिमल वॉक है, जो कि एनिमल वॉक हमारे प्रोप्रोसेप्टिव इनपुट, ग्रॉस मोटर स्किल्स एंड फाइन मोटर स्किल्स में भी हेल्प करता है। और जो जिनका क्वेश्चन था कि बहुत ज्यादा रेस्टलेस है और हाइपर एक्टिव है, सेल्फ रेगुलेशन पुअर है, बहुत जल्दी से टेंट्रम थ्रो करना, ये सब चीजें करना, तो ये हमें सेल्फ रेगुलेशन में, हमारी रेस्टलेसनेस में, क्योंकि हम लोग इसमें अपनी एनर्जी को एक सही वे में चैनलाइज कर रहे हैं। ये हमारी एलिफेंट वॉक है। फ्रॉग जंप, कैमल वॉक, स्नेक वॉक, डियर वॉक, डक वॉक। तो ये हमारे प्रोप्रोसेप्टिव इनपुट में, सेल्फ रेगुलेशन में, एंड जिनके क्वेश्चंस थे कि हाइपर एक्टिव है, सिटिंग टॉलरेंस पुअर है, तो हम लोग वेस्टिबुलर और प्रोप्रोसेप्टिव इनपुट एंड टेक्टाइल इनपुट, इन तीनों को सबसे पहले हम लोग इन तीनों को क्लब करके हम लोग बहुत एक्टिविटीज कराएंगे और उनकी जो रेस्टलेसनेस है, हाइपर एक्टिविटीज है, उसको रिड्यूस करेंगे। जैसे बॉल जिम के साथ हम डीप प्रेशर देते हैं, वो भी एक प्रोप्रोसेप्टिव है। आप डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर की मैट्स के साथ आप रैपिंग कर सकते हो, फिर उसके साथ प्रेशर देना, वो भी हमारी प्रोप्रोसेप्टिव इनपुट है। एंड आप टेक्सचर मैट ले सकते हैं, फुट मैट टेक्सचर्स ले सकते हो, उसके साथ आप रोलिंग करा सकते हैं, उसमें आपको टेक्टाइल इनपुट एंड वेस्टिबुलर इनपुट मिलेगा। ठीक है, ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो मेरी सुनने की ताकत 3 गुना बराबर है। और इन सबको रिड्यूस करेगा। और हम वॉल पुल कर सकते हैं, मैंने शो किया है वॉल पुल। और मुझे आपकी गाड़ी की भी याद। Okay, I'm sorry. It looks like the. Yeah, go ahead, ma'am. Hello. हेलो, Yeah, ma'am. Okay, वो मैंने वीडियो क्लोज कर दी। नेक्स्ट वीडियो। हाँ, नेक्स्ट वीडियो फाइन मोटर स्किल्स। Okay, for pencil graph. Okay.
पहले फिंगर एरोबिक्स आप लगा सकते हो, फिंगर एरोबिक्स। ये फाइन मोटर जिनको मतलब ट्राइपॉड ग्रिप में प्रॉब्लम है, तो आप क्या कर सकते हो, अपने रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर वहां पर एक कॉटन रखकर उसको क्लोज करते हुए हमारे मिडिल फिंगर एंड इंडेक्स फिंगर एंड थंब का यूज करा सकते हैं। तो इसके साथ आप राइटिंग कर सकते हैं। ये एक टेक्निक है आपके पेंसिल ग्रिप करते हुए। आप सॉक्स ले सकते हो, सॉक्स में आप बच्चे का हैंड डाल के एंड आप थंब के लिए एक होल करेंगे और आपका इंडेक्स फिंगर और आपकी मिडिल फिंगर है उनके लिए एक होल करेंगे और आप उसको पेंसिल ग्रिप करा सकते हो। ये एक टेक्निक्स है। और ये सेकंड टेक्निक्स है जिसका आपका रिस्ट बॉन्डिंग आती है, लाइट आपकी लाइट ग्रिप होती है, तो आप रबर बैंड अपने रिस्ट में बांध के और पेंसिल के साथ उसको वो करेंगे और फिर उसके साथ मूव करेंगे। मैं आपको इसमें शो हुआ है, जैसे मैंने इसमें हाँ मैंने रबर बैंड लिया है। तो जैसे रिस्ट बॉन्डिंग ये वाली ग्रिप आती है, बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसके साथ टाई करेंगे पैन को एंड इस तरीके से जो रिस्ट एक्सटेंशन है इसमें आपका मिड प्रोन पोजीशन और रिस्ट एक्सटेंशन की पोजीशन बनेगी प्रॉपर। ये आपकी पेंसिल ग्रिप की एक टेक्निक्स है जो आप यूज कर सकते हो पेंसिल ग्रिपिंग के लिए। All right. Should I move to next video? यस मैंने मैंने ये यूज किया है। आप इसमें थेरापुटी यूज कर सकते हो क्योंकि उसमें ज्यादा हार्ड है, उसमें ज्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा। तो आप जैसे उससे बोलोगे कि आप अपने पाम से उसको रोल करते हुए एंड प्रेस करते हुए रोल कीजिए, ये फाइन मोटर स्किल्स में और आपकी पेंसिल ग्रिप में हेल्प करेगा। रोल कीजिए एंड ट्राइपॉड ग्रिप बनाते हुए आपका मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर एंड थंब को प्रेस करिए, उसके साथ आप प्रेस करिए, रोल करिए। अब मैंने इसमें राजमा ये है, मैंने उसमें हाइड कर दिया है, मैंने उसको हाइड कर दिया है। अब मैं बच्चे से बोल सकती हूँ कि आप इसको सर्च करिए। इसमें मुझे टेक्टाइल इनपुट भी मिल रहा है एंड फाइन मोटर स्किल्स भी डेवलप हो रहे हैं। आप आप अपनी इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब का यूज करेंगे। मैं अपनी इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब का यूज करते हुए मैं प्रेस कर रही हूँ। फिर मैं रोल कर रही हूँ। फिर मैं अपने इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब को उसका यूज करते हुए पिंच करूंगी एंड रोल करूंगी। ऐसे आप न्यूज़पेपर को टीयर करते हुए इन इन दो फिंगर, अब हम लोग पेंसिल ग्रिप की बात कर रहे हैं तो उसके लिए हमें ट्राइपॉड ग्रिप चाहिए होती है। तो मोर अगर हम लोगों को अपनी थंब, मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर की स्ट्रेंथनिंग के लिए हम लोग उसी का यूज करते हुए पेपर टीयरिंग करेंगे। पेपर टीयरिंग करने के बाद रोल करेंगे एंड फेविकॉल के साथ आप बना सकते हो। आप बोलोगे कि अपने नाम के साथ उस पैटर्न में बनाइए,
तो वो उसका फाइन मोटर स्किल्स भी डेवलप होगा एंड उसकी लर्निंग होगी कि व्हाट इज योर नेम, आपका अल्फाबेट्स के नेम का अल्फाबेट्स के साथ आप कर सकते हैं। ठीक है। Okay. What is next? We have completed these, I guess, animal walk. Now these two are pending. कौन से नेक्स्ट कौन सा मैम? फिंगर एरोबिक्स एक्सरसाइज। फिंगर एरोबिक एक्सरसाइज आपको फाइन मोटर स्किल्स में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, आपके सीक्वेंसिंग में हेल्प करता है, आपके कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है, फिंगर कोऑर्डिनेशन में, ग्रिपिंग में हेल्प करता है, स्ट्रेंथ में हेल्प करता है। ये एक पैटर्न है जो कि हम लोग बच्चे से बोल सकते हैं कि इस तरीके से बनाए। स्क्वीज करिए अपने। सीक्वेंसिंग करिए, twist करिए। ये हमारे फाइन मोटर स्किल्स में सीक्वेंसिंग में हेल्प करेगा। और फिंगर स्ट्रेंथ में भी हेल्प करेगा। ठीक है। Okay. Yeah. Next, core muscle strength, right? मसल स्ट्रेंथ, यस। हमारी एनिमल वॉक जो हम लोगों ने कराई थी जिसका लो मसल टोन है, वो उसमें भी बहुत हेल्प करता है क्योंकि लो मसल टोन होने के वजह से बच्चों की कोर मसल स्ट्रेंथ क्या है, वो बहुत वीक होती है। इसलिए मोर एंड मोर उनको, जिनकी लो मसल टोन है, आप उनको एक तो एनिमल वॉक करवाइए और ये कोर मसल स्ट्रेंथ के लिए ये वाली एक्सरसाइजेस। सुपाइन टू सेट करना, बायलेटरली आप हैंड से बॉल को पकड़ेंगे एंड फिर आप पुशअप करेंगे। All right. एंड सुपरमैन पोजीशन। आप लेग को सपोर्ट कर सकते हैं किसी भी स्टूल के साथ। आप जैसे वो लेग उन्होंने उठाया है तो आप उसमें स्टूल के साथ सपोर्ट कर सकते हैं एंड हैंड से आप नीचे कोई भी एक्टिविटी ब्लॉक लेकर आप कह सकते हो ऊपर किसी भी बकेट में डालिए इस पैटर्न, क्योंकि ये मेंटेन करना थोड़ा सा बच्चों के लिए डिफिकल्ट होगा। तो आप क्या करेंगे, स्टूल लेकर उनके लेग्स को उसके साथ सपोर्ट करते हुए ऑल्टरनेट हैंड के साथ एक्टिविटीज करवा सकते हैं। इसमें प्रोप्रियोसेप्टिव इनपुट भी और कोर मसल स्ट्रेंथ होती है। ठीक है। Yeah. All right. I guess we are done. Or there is any? एंड ओरोमोटर एक्सरसाइजेस। Yeah. ये फन एक्टिविटीज है ब्लोइंग के लिए कि जो बच्चे इंटरेस्ट नहीं शो करते कि ब्लोइंग के लिए, ब्लोइंग हमारे मोटर ओरोमोटर के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, हमारे ओरोमोटर कोऑर्डिनेशन के लिए बहुत हेल्पफुल है, हमारे स्पीच क्लैरिटी के लिए बहुत यूजफुल है। जितना हम ब्लोइंग एक्सरसाइजेस थिक थिक चीजों को हम लोग सक करना, लिप की एक्सरसाइजेस करना,
टंग की एक्सरसाइजेस करना, ये सब चीजें हमारी लिप प्रोट्रूजन होता है, लिप्स रिट्रैक्शन होता है, टंग प्रोट्रूजन होता है, टंग रिट्रैक्शन होता है जब हम ब्लोइंग करते हैं डिफरेंट डिफरेंट विसल्स के साथ। लाइक हमने एक पॉपअप वाली विसल ले ली, हमने फ्लूट ले लिया, हमने वॉयलिन ले लिया, हमने ये डिफरेंट डिफरेंट, उसमें हमारी जो इंटेंसिटी होती है वो डिफरेंट होती है। उसमें हमारे लिप्स रिट्रैक्शन में जाता है, प्रोट्रूजन में जाता है, लिप्स प्रोट्रूजन में जाता है, क्योंकि जब बच्चे साउंड्स निकालते हैं तो वो डिफरेंट डिफरेंट, जैसे ई की साउंड निकाली है तो हमारा लिप्स जो है वो रिट्रैक्शन में गया है। कोई कोई वॉइस हमारी थॉट से निकलती है, वॉइस जो है वहां से निकलती है, उसके लिए ब्लोइंग एक्सरसाइजेस और अलग अलग इंटेंसिटी, जैसे बबल ब्लोइंग है आपका, जो ये फन एक्टिविटीज है, पेपर ब्लोइंग है, विसल ब्लोइंग है, लिप क्लोजिंग एक्टिविटी, लिप क्लोजिंग के साथ ब्लोइंग एक्टिविटीज है। आप इस तरीके से भी करवा सकते हैं। Right. एंड जिनकी मोर एंड मोर कंप्लेंट रहती है कि एक्सेसिव माउथिंग है, ये भी हो सकता है कि उसको हम लोगों को मेक श्योर कि पहले असेस करना पड़ेगा कि माउथिंग कोई एक्सपोजर लेने के लिए तो नहीं है, या कोई सेंसरी इश्यूज तो नहीं है, टेक्टाइल सीख करने के लिए पिकी ईटर है, सर्टेन कुछ पर्टिकुलर टेक्सचर्स वो लेता है, और शेविंग फॉर्म लीक कर देना, क्रीम लीक कर देना। तो क्या होता है, जैसे क्रीम लीक करना है, शेविंग फॉर्म लीक करना है, तो ये थोड़ी सी जिनकी स्मेल जो है बहुत फंगेंट, मतलब स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है, तो मोर एंड मोर हम लोग क्या कराएंगे, उनको स्ट्रॉन्ग स्मेल वाला फूड प्रोवाइड करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर, जैसे हमने आइस ले लिया, हम आइस के साथ कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी है, पर इस टाइम पे हम लोग कर नहीं सकते कोल्ड की वजह से, तो हम लोग आइस क्यूब यूज कर सकते हैं, हम वार्म फूड यूज कर सकते हैं, हम लोग मैंगोज है, मैंगो का टेस्ट जो है बिल्कुल खट्टा होता है एकदम से, उसको यूज कर सकते हैं, लॉलीपॉप यूज कर सकते हैं लीकिंग में, जो डेट्स होते हैं वो यूज कर सकते हैं, हम लोग कैंडीज डिफरेंट डिफरेंट यूज कर सकते हैं, हम लोग जेली यूज कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर्स की। तो ये हमारे ओरोमोटिव जो डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर्स को हम लोग इनपुट देते हैं फूड के अकॉर्डिंग, फूड से। और हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्रशेस डिफरेंट डिफरेंट यूज कर सकते हैं, जैसे लेसन 1 लेसन 2 का पिजन के ब्रशेस आते हैं डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर्स के, हम लोग वो यूज कर सकते हैं, हम लोग फिंगर ब्रश यूज कर सकते हैं, हम लोग जो डिफरेंट डिफरेंट हैंकीज का टेक्सचर्स है वो हम लोग अपनी पूरे ओवरऑल माउथ में दे सकते हैं, ब्रशेस जी वाइब यूज कर सकते हैं, हम लोग वाइब्रेटर ब्रश यूज कर सकते हैं। तो ये सारी एक्सरसाइजेस हम लोग माउथ के अंदर इनपुट देंगे, जिनसे जिनको ये टेक्सचर्स इश्यूज है कि बहुत चीजों को लीक करना है, स्पिटिंग करना है अननेसेसरी, एंड माउथिंग है, हार्ड चीजों को जो है वो च्युइंग कर रहे हैं, टी शर्ट्स को च्युइंग कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, क्रंची चीजें खिलाएंगे जो, और गम्स में प्रेशर देंगे, गम्स में वाइब्रेटर ब्रश लगाएंगे, ये सब चीजें करेंगे। और डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर्स के फ्रूट देंगे, डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर के फ्रूट देंगे, आइसक्रीम दिया है, शुगर फ्री आइसक्रीम दिया है, और आपने वार्म फूड दिया है, उन दोनों के टेम्परेचर अलग अलग टेम्परेचर में देंगे, अलग अलग टेक्सचर से देंगे, और अलग अलग टेस्ट देंगे, किसी का खट्टा, किसी का सोर है, किसी का स्वीट है, किसी का सॉल्टी है, और डिफरेंट डिफरेंट आप टेस्ट देंगे। ये ब्लोइंग एक्टिविटीज। ये वन ऑफ द ये एक और एक्टिविटीज है, मैंने डेट लिया है, आप डेट को जैसे इसमें देखो लिप्स की एक्सरसाइजेज हो रही है और टंग रिट्रैक्शन की एक्सरसाइज हो रही है, कि हम लोगों ने जो उसका सीड है उसको अंदर डेट को अंदर सो करके एकदम से ब्लो किया है, ठीक है, ये वाली एक्सरसाइज आप करवा सकते हैं। नूडल्स को सर्व करना, नूडल्स लेकर करके सर्व करना, वो कर सकते हैं।
ठीक है। Okay. So motor exercises are done. So what next? आई थिंक कंप्लीट हो गया है। देखिए अब हमने जो मोस्टली पेरेंट्स का जो हम लोग अब ओवरव्यू करते हैं, मोस्टली पेरेंट्स का जो कंप्लेंट था वो ये था कि हाइपर एक्टिव है, पेंसिल ग्रिप में प्रॉब्लम है, हैंड राइटिंग में प्रॉब्लम है, एंड रेस्टलेसनेस है, सिटिंग टॉलरेंस पुअर है, एंड बायलेटरल कोऑर्डिनेशन पुअर है। तो ये सारी चीजें, विजुअल गेजिंग है, हैंड फ्लैपिंग है, स्टिमिंग बिहेवियर है, हैंड फ्लैपिंग है, एंड स्पिनिंग है, एंड कोई भी थ्रेड को लेकर फ्लिकर करना है, अपने हैंड्स को स्टेयर करना है, ये सारी चीजें। अब मैं वन बाय वन इन सब चीजों में बात करते हैं। विजुअल गेजिंग के लिए हम लोग सबसे ज्यादा हेल्पफुल जो है वो मिड लाइन क्रॉसिंग एक्टिविटीज है। ड्यूरिंग मिड लाइन क्रॉसिंग एक्टिविटीज मेक श्योर कि आपकी आईज आपके हैंड के मूवमेंट के साथ मूव करें, एंड उसके साथ आप डार्क रूम करके आप टॉर्च के साथ ट्रैक करके भी करा सकते हैं एक्टिविटीज को, वो भी बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेगा। फिर हमारा हैंड फ्लैपिंग आता है। हैंड फ्लैपिंग के लिए आप जितना हैंड फंक्शन एक्टिविटीज करवाएंगे, जितना टेक्टाइल एक्टिविटीज करवाएंगे, जैसे राइस में आपने ऑब्जेक्ट को हिडन कर दिया, वो हिडन उसको शॉर्टिंग करनी है। एनिमल वॉक में आपका हैंड में प्रेशर गया है, एनिमल वॉक कराना, वॉल प्रेशर कराना, एंड जो मैंने बेड के साथ जो एक्टिविटी करी थी नीचे, वो वाली एक्टिविटी मिड लाइन क्रॉसिंग के साथ करवाना, ये आपकी हैंड फ्लैपिंग में हेल्प करेगा। एंड वन मोर थिंग, जो स्टिमिंग्स होती है, चाहे वो वर्बल स्टिमिंग हो, चाहे वो विजुअल स्टिमिंग हो, चाहे वो वेस्टिबुलर स्टिमिंग हो, जो भी स्टिमिंग है वो ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, आपके अपने आप को सेल्फ स्टिमुलेट कर रहे हैं। तो वो ज्यादातर तब करते हैं या तो वो बोर हो रहे हैं, या तो वो बहुत ज्यादा अपसेट है, या तो वो एक्साइटेड है, या तो वो बहुत एंगर करते हैं। तो ये सब इन सब चीजों से वो जो हैंड फ्लैपिंग है या वर्बल स्टिमिंग है या विजुअल स्टिमिंग है, ये सब चीजें आती हैं। तो हम लोग क्या, और अगर वो ये चीजें नहीं करेंगे तो क्या होता है, वो फोकस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे लिए जो विजुअल स्ट्रीमिंग और वर्बल स्ट्रीमिंग और ये सब स्ट्रीमिंग्स हैं वो हार्मफुल कब है, जैसे ड्यूरिंग एक्टिविटीज, बच्चे एक्टिविटीज में इंस्टेड ऑफ एक्टिविटीज वो विजुअल स्ट्रीमिंग गेजिंग करे जा रहे हैं, हैंड फ्लैपिंग कर रहे हैं, स्पिन कर रहे हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट को लेकर मैंने एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए क्या है, वो स्पिन कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग मोर एंड मोर वर्क करेंगे इनके साथ। विजुअल स्टिमिंग के साथ मैंने आपको विजुअल गेजिंग के लिए मैंने आपको मिड लाइन क्रॉसिंग एक्टिविटीज बताई है, हैंड फ्लैपिंग के लिए मैंने आपको एनिमल वॉक बताया है, एंड मैंने आपको जो स्पिनिंग है उसके लिए मैंने वेस्टिबुलर में जो मैं कुशन में मूव कर रही थी, रोटेट कर रही थी, वो वाली एक्टिविटीज, एंड बॉल के साथ एक्टिविटीज बताई है। बॉल में स्लो बाउंस करना, मूव करना टू एंड फ्रो, साइड टू साइड, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, वो आप 3 टाइम्स इन अ डे आप करवाइए। जितना वेस्टिबुलर इनपुट देंगे उतना वो इम्प्रूव करेगा। एंड आप जो लेजी एड्स के साथ ट्रैक कराना है वो भी आपको हेल्प करेगा। और जैसे वर्बल स्टिमिंग है, वर्बल स्टिमिंग क्या है, आप मोर एंड मोर माउथ का यूज करवाइए। जैसे फॉर एग्जांपल आपने हेडफोन्स में डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स लगा दिए, किसी की फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी है, लो फ्रीक्वेंसी है, हाई फ्रीक्वेंसी के आपने जैसे 5 मिनट्स के ट्रैक्स चला दिए, और उसके साथ आप 50 टाइम्स ब्लोइंग करवाएंगे, ब्लोइंग एक्सरसाइजेस करवाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट विसल्स के साथ करवाएंगे, वो आपका वर्बल स्टिमिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। किसी का बहुत ज्यादा माउथिंग है तो माउथिंग के लिए आपको बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके के टेक्सचर्स देने हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के टेम्परेचर देने हैं। किसी की टीथ ग्राइंडिंग है तो आपको गम्स में प्रेशर देना है, ठीक है। और किसी का हैंड देखना है
और फिंगर को विंगल करना है, तो उसमें क्या कर सकते हैं, आप अपने राइस लीजिए, राइस में डिफरेंट डिफरेंट कलर डालिए, रेड कलर, येलो कलर, ग्रीन कलर, उसके साथ आप प्ले करवा सकते हैं। और फिर आप प्रोप्रोसेप्टिव इनपुट तो दे रहे हैं, तो वो उसमें उसमें भी हेल्प करेगा। तो मोर एवर जो भी ये सारी एक्टिविटीज मैंने आपको बताई है ना, तो वो एक्टिविटीज आप अपने घर में इस टाइम पे लॉकडाउन पीरियड में आप अपने घर पे कर सकते हैं। और यही एक्टिविटीज आपको हेल्प कर सकते हैं, जो भी आपको रेस्टलेसनेस इश्यूज आ रहे हैं, विजुअल इश्यूज आ रहे हैं, एंड टेंट्रम थ्रो करना, सेल्फ रेगुलेशन पुअर होना, ये वाली एक्टिविटीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी इन सब चीजों में। हेलो। Yeah, hi. Sorry, I was on mute. I was saying हमने बहुत सारे क्वेश्चंस जो पेरेंट्स ने दिए थे वो हमने कवर कर लिए हैं। अभी जो कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे चैट बॉक्स में, एक बार उनको देख लेते हैं। मोस्टली हम लोग उनको भी आंसर कर ही चुके हैं। एक बार इसको वॉक थ्रू कर लेते हैं देन। हाँ ठीक है। ठीक है। ठीक। तो ओके, ये हैंड प्रेशर का तो हो गया हमारा, और स्टीमिंग एंड आप मुझे ओके। ये चैट बॉक्स में आप देख पा रहे हो या स्क्रीन शेयर किया हुआ है मैंने? नहीं, मुझे मिल नहीं रहा। अच्छा, एक मिनट मैं देखती हूँ। ओके, नो वरीज। एक क्वेश्चन ये है किसी का कि 3 ईयर ओल्ड है उनका बच्चा, और उसका वर्बल स्टीमिंग और विजुअल स्टीमिंग है, वो कैसे खत्म की जाए, उसको लेके उनका क्वेश्चन है। वर्बल स्टिमिंग है एंड विजुअल स्टिमिंग है। विजुअल स्टिमिंग किस तरीके की है? विजुअल गेजिंग है, या एक ही ऑब्जेक्ट को स्टेयर करना है, या हैंड को देखना है, या फिंगर की विंगलिंग को देखना है? देखिए, अब मैं सबका अलग अलग आंसर देती हूँ। जैसे जिसकी वर्बल स्टिमिंग है उसके लिए मैंने आपको बताया था, वर्बल स्टिमिंग के लिए आप डिफरेंट डिफरेंट ट्रैक यूज कर सकते हैं। हाई फ्रिक्वेंसी में, लो फ्रिक्वेंसी के, आप 10 मिनट्स या 5 मिनट्स का आप एक ट्रैक बना लीजिए, जिसमें आपकी साउंड हाई जा रही है, लो जा रही है, हाई जा रही है, लो जा रही है, हाई जा रही है, लो जा रही है। उसका हेडफोन्स यूज करते हुए आप 50 टाइम्स ब्लोइंग करवाइए, 50 टाइम्स, और ये 3 टाइम्स इन अ डे करवाइए। एंड ओरो मोटर एक्सरसाइजेस, ओरो मसाज करवाइए, ठीक है, बबल्स ब्लोइंग करवाइए, थिक लिक्विड को सक करवाना क्रेजी स्ट्रॉ से, ये सब करवाइए। वो वर्बल में आपको बहुत हेल्प करेगा। एंड विजुअल स्टिमिंग में अगर आपका विजुअल गेजिंग है, तो विजुअल गेजिंग में आपको मिड लाइन क्रॉसिंग एक्टिविटीज करवानी है, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। हैंड को स्टेयर कराना है, तो आपका जो राइस है उसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स डाल के आप उसका टेक्सचर भी देंगे और उसका विजुअल्स भी लेंगे। एंड एनिमल वॉक कराना, हैंड वेट बियरिंग एक्सरसाइज करवाना, हैंड वेट बियरिंग एक्सरसाइज, जैसे व्हील बैरो है, बियर वॉक है, हमारा कैमल वॉक है, स्नेक वॉक है, स्कूटर बोर्ड एक्टिविटीज है, कुशन नीचे रखकर स्कूटर ड्रैग करना, स्कूटर बोर्ड एक्टिविटीज है, वॉल पुश करना है, वॉल पुश करना है, ये सारी एक्टिविटीज करवाएंगे। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का अराउंड है कि लाइक उनका बेटा है वो दीवार देखता रहता है, दरवाजे को देखता रहेगा, कर्टन्स को पूरा दिन। तो कुछ बच्चे होते हैं जो मूविंग हाँ, मतलब नहीं, मूविंग ऑब्जेक्ट्स या स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स को भी देखते रहते हैं। होता है ना कि एक बार दीवार की तरफ देखना शुरू कर दिया तो बस उसी में कुछ ढूंढ रहे हैं, ऐसा लगता है। ठीक है, वो स्टेयर करना जो होता है, इसमें राइट। इसमें भी मैं, ये विजुअल स्टिमिंग ही है। इसमें भी हम लोग मिड लाइन क्रॉसिंग, अगर वो कॉर्नर्स को देख रहे हैं, वॉल के कॉर्नर है, तो मिड लाइन क्रॉसिंग एक्टिविटीज बहुत हेल्प करेगा। जैसे मैंने बताया था, फ्लोर में आप कलर टेप से लेजी 8 का पैटर्न बना सकते हैं। एंड आप बोल सकते हैं कि उसी में वॉक करिए, और डार्क रूम करते हुए आप टॉर्च के साथ ट्रैक करा सकते हैं। जैसे टॉर्च की जो प्रोजेक्शन है उसी के पैटर्न में वो उसी में मूव करेगा, लेजी 8 के उसमें उल्टा लेटाकर आप लेजी 8 का पैटर्न बना सकते हैं। एंड लाइट के साथ आप लेजी 8 को वॉल में प्रोजेक्शन के साथ लेजी 8 को ट्रैक करा सकते हैं, राइट टू लेफ्ट, अप टू डाउन, और डायगनली मूव करा सकते हैं। और इसी इसी
एक्टिविटीज को, जैसे वॉल में आपका ट्रैकिंग है और इसी एक्टिविटीज को वॉल में वेस्टिबुलर इनपुट के साथ आप करवा सकते हैं। वो भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपका विजुअल स्टिमुलेशन। फॉर एग्जांपल, बच्चे बैठे हुए वॉल में और वो टू एंड फ्रो बैलेंसिंग कर रहे हैं और उसी के साथ आप क्या दे रहे हैं, विजुअल इनपुट दे रहे हैं, अप एंड डाउन ट्रैकिंग, राइट टू लेफ्ट ट्रैकिंग, डायगनली ट्रैकिंग, ये आप करवा सकते हो। वेस्टिबुलर के साथ हम इंटीग्रेट कर रहे हैं विजुअल इनपुट को, और उसी के साथ आप ऑडिटरी इनपुट भी दे सकते हो हेडफोन्स के साथ। ओके तो हमने 3 सेंसेस को इसमें इंटीग्रेट कर दिया बच्चों के, और वो ज्यादा हेल्पफुल होता है जब आप 2 या 3 सेंसेस को इंटीग्रेट करवा के एक्टिविटीज करवाते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया, जैसे बॉल में बिठाकर टू एंड फ्रो मूवमेंट में वेस्टिबुलर मूवमेंट, एंड टॉर्च को आप ट्रैक करा रहे हो वॉल में, मतलब कोई दूसरा पर्सन टॉर्च उसको हमारे बच्चों को दिखा रहे हैं अप एंड डाउन, साइड टू साइड, लेजी 8 पैटर्न बनाकर, वो हमारा विजुअल इनपुट। अगर आप हेडफोन्स यूज कर सकते हो तो ऑडिटरी इनपुट। ठीक है, ओके एंड वन पेरेंट बहुत डब्ल्यू ज्यादा हेल्प करेगा। हाँ जी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है डब्ल्यू सेटिंग को लेकर के। डब्ल्यू सेटिंग आई गेस इससे रिलेटेड तो नहीं है जो भी हमने डिस्कशन किया आज। हाँ, मैं बताती हूँ। जो डब्ल्यू सेटिंग है, आप पहले, सबसे पहले उसकी जो मसल टोन है वो लो होगी, डेफिनेटली लो होगी। उसके वजह से डब्ल्यू सेटिंग आती है, और डब्ल्यू सेटिंग की वजह से ये एक वेस्टिबुलर इश्यूज है। जो डब्ल्यू सेटिंग है वो वेस्टिबुलर इशू है, एंड डब्ल्यू सेटिंग के वजह से आपका पोस्चर जो है वो बहुत ज्यादा इंटरप्ट करता है। तो आप उसके मसल टोन में वर्क करोगे, आप उसके मसल स्ट्रेंथ में वर्क करोगे, और उसको, मतलब उसको ये बताओगे कि लेग्स इन फ्रंट, लेग्स इन फ्रंट, लेग्स इन फ्रंट, उसके बारे में बताओगे, और मेक श्योर कि बहुत ही रेयर डब्ल्यू सेटिंग करने के चांसेस मिले बच्चे को, क्योंकि डब्ल्यू सेटिंग से हमारा जो पोस्चर है वो बहुत खराब होता है, और लेग्स के जो अलाइनमेंट है वो भी खराब हो जाते हैं। तो मेक श्योर कि डब्ल्यू सेटिंग करने ना दे, और टोन में वर्क करिए और मसल स्ट्रेंथ में वर्क करिए। जैसे किकिंग एक्टिविटीज कराना, हाई सिटिंग के साथ आपने वेट कर्व्स यूज कर दिए, किकिंग एक्टिविटीज कराना, वन लेग स्टैंडिंग कराना, ये सब चीजें मसल स्ट्रेंथ में वर्क करेंगे। तो डब्ल्यू सिटिंग हमारा वेस्टिबुलर इश्यूज है, और मसल, और इसमें ज्यादा से ज्यादा आपको मसल टोन, बच्चे की मसल टोन कम रही होगी, या उसने प्रोन पोजीशन से उठना स्टार्ट किया होगा तो उसका पैटर्न मेकिंग हो गया है, तो उसको ब्रेक करना है। लेग्स इन फ्रंट और मसल स्ट्रेंथ में वर्क करना, एंड आप उसकी मसल टोन में वर्क करना। ओके ठीक। ओके एक्चुअली हम लोग का 1 आवर से ऊपर हो चुके हैं, तो क्विकली देखते हैं क्या चीज़ें हैं। क्वेश्चंस, मैक्सिमम क्वेश्चंस स्ट्रीमिंग के अराउंड ही है, एंड हाउ टू स्टॉप स्टेयरिंग व्हेन मूविंग स्लो। ओके ओके विजुअल स्ट्रीमिंग सब कुछ इसी के अराउंड ही हो। विजुअल स्ट्रीमिंग है, विजुअल स्ट्रीमिंग मैंने आपको 5-6 एक्टिविटीज जो मैंने आपको बताई है ना, वो विजुअल स्टिमुलेशन, जैसे आई ट्रैकिंग एक्टिविटीज कराना वेस्टिबुलर के साथ, बॉल के मूवमेंट के वेस्टिज, चाहे वो लाइन पोजीशन में, चाहे वो लाइन पोजीशन में सीधा लेटा हुआ है या उल्टा लेटा हुआ है या सिटिंग पोजीशन में है, उसके साथ विजुअल इनपुट देना, लेजी 8 को टॉर्च के साथ ट्रैक करवाना, कार के साथ ट्रैक करवाना, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के साथ लेजी 8 बनाना, शेविंग फॉर्म से लेजी 8 बनाना, एंड राइस में डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के साथ राइस के साथ प्ले करना। बट मेक श्योर कि जब भी आप एक्टिविटीज कराते हैं, बट आपकी जो बच्चे की आईज हैं वो उसके साथ मूव करें, तो जो विजुअल स्टिमिंग है ना वो उसमें बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ऑलराइट ऑलराइट फाइन। सो मैम वी हैव कवर्ड मोस्टली all the questions related to this, और जितने भी questions मुझे दिख रहे हैं सारे सारे इसी के अराउंड है, steering, visual streaming, and hand sucking and all. Okay, so I guess we are good for now. और अगर आप लोगों के पास कोई questions हैं पेरेंट्स के पास में, तो वो
मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग उनको कवर अप करेंगे उन क्वेश्चंस को। फिलहाल के लिए अभी हम क्लोज करते हैं इस सेशन को यहीं पे। So thank you so much everyone, and thank you so much Pooja ma'am. So we will max meet Thank you so much. session. Thank you so much. Okay. Thanks. Bye. Okay.